बिहार चुनाव के बाद एक ही सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये जनता की वोट के नतीजे है या फिर कुछ अलग तरीके के नतीजे हैं, या फिर ज्ञानेश कुमार जी के पसंद के नतीजे हैं। इतनी मेहनत, इतनी संघर्ष, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, हर पार्टी का दिन रात काम करना, पर नतीजे में सबकी हार। लोग बोल रहे हैं ये चुनाव था या फिर प्लानिंग। आज हम इसी खेल को खोल कर देखेंगे कि इस चुनाव में आखिर क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा और किसने हरवाया। क्या वोट चोरी वाले आरोप में सच में दम है? वोट चोरी वाली मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी ली होगी, नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार चुनाव की सबसे उलझी और सबसे तगड़ी और सबसे चौंकाने वाली कहानी से शुरुआत करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ, बड़ी बड़ी रैलियां किसी और की दिखाई दी, जमीन पर मुद्दे किसी और के उठे, सोशल मीडिया पर हवा किसी और की चली और सबसे ज्यादा भीड़ लोगों की इकट्ठा किसी और रैलियों में हुई, लेकिन रिजल्ट किसी और का आया। इतना संघर्ष करने के बाद फिर भी सारी पार्टियां हार गई। तू समझा? कुछ बड़ी बड़ी पार्टियां तो ऐसी है जो एक भी सीट नहीं ला पाई, और कुछ इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां भी है 2 सीट 3 सीट बस लास्ट है, और जिनकी रैलियों में भीड़ भी नहीं इकट्ठा हुई वे 90 सीट 84 सीट 85 सीट ऐसे लाई है। तो दिमाग में ये सवाल उठता है कि कुछ खेल हुआ है। इस बार चुनाव कुछ दिलचस्प हुआ है, क्योंकि वोटों से तो हार हुई ही है, लेकिन जुबान की भी हार हुई है। अब देखिए, ये जो कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष है, इनको सुनो एक बार। आपने महाराष्ट्र हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, बीजेपी लड़ ही रही है 100, ठीक है, और बिहार जीतने के लिए आपको चाहिए 120। हाँ। तो बीजेपी तो कम से कम जेडीयू की 20 सीट नहीं आएगी। सुन तो लो आप मेरी बात, बीजेपी अपने दम पर तो ये नहीं जीत सकती है बिहार, इतना तो मान रहे हो ना। अब आप कह रहे हो गठबंधन में जीतेंगे, हाँ। तो अगर बीजेपी की इतनी ही पॉपुलैरिटी है, इतनी ही उनकी तैयारी है, इतनी ही ताकत है, तो लड़के देख लो 243 लड़के देख लो, पता चल जाएगा। आप तो कह रहे इतनी पॉपुलैरिटी है, महाराष्ट्र जीत गए, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो भाई बिहार भी लड़के देख लो, पता चल जाएगा। तो नहीं आ रही एनडीए की सरकार? बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, लिख के ले लीजिए। और इस पर मैं ज्यादा अभी, चूंकि मैं खुद के इसमें एक स्टेक होल्डर, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं इस पर, लेकिन 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे भाई। अब की बार ऐसा हुआ क्योंकि इनकी बनाई हुई प्लानिंग भी फेल हो गई, और जबकि अगर इनकी कहानी में बताने लग जाऊं तो ये ज्यादातर पार्टियों को प्लानिंग बना करके देते थे और पार्टियां जितवाते थे 2024 से पहले। और मैं बता देता हूं डाटा इनका, कौन कौन सी पार्टियां इन्होंने प्लानिंग बना करके अपनी खुद की प्लानिंग से ये पार्टियां जितवाई थी। इनकी बनाई हुई प्लानिंग से 2012 का गुजरात इलेक्शन और 2014 का लोकसभा इलेक्शन बीजेपी ने जीता था, और यही नहीं, इनकी बनाई हुई प्लानिंग से 2015 का नीतीश कुमार जी ने और 2020 का आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन जीता था। तो बताओ, 2024 से अपनी प्लानिंग से किसी और को इलेक्शन जितवाता था, आज वो भी हार चुका है। तो फिर से सवाल खड़ा होता है, क्या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इन्होंने इतनी कॉन्फिडेंस से कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 25 से ज्यादा सीट आई। आज मैं आपके सामने कई ऐसे सवाल खड़े करूंगा जिससे लगेगा आपको कि वोट चोरी हुई है। सवाल नंबर 1, बिहार इलेक्शन से पहले 69 लाख वोट काटे गए और 21 लाख वोट जोड़े गए, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो विधायक है वे अलग अलग राज्यों में वोट डालते हुए दिखाई दिए, उन पर क्या कार्रवाई हुई? और ऐसा क्यों जो बीजेपी के ही विधायक अलग अलग जगह वोट डालते हुए दिखाई दिए और पार्टी के वोट डालते हुए क्यों नहीं दिखाई दी? सवाल नंबर 3, 6 से 9 नवंबर के बीच यानी कि इलेक्शन के बीच सरकार ने स्पेशल ट्रेनें क्यों चलाई? इसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि बिहार में अलग अलग राज्यों से जाकर फर्जी वोटें डलवाई। और देखिए ये वीडियो। सर, बीजेपी के लोग जनता को ट्रेन में भर के बिहार में वोटिंग के लिए ला रहे हैं। लाने दो, मुझे सब पता है, कोई एक्शन नहीं लेना है। सर, बीजेपी के लोगों ने पहले दिल्ली में वोट किया, अब बिहार में कर रहे हैं। जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दोगे क्या? चुप रहो, मुझे सब पता है। ये है वोट चोरी की व्यवस्था, जो कि स्पेशल ट्रेनों में दिखाई दे रहे होंगे आपको जाते हुए, ये इन्होंने ही फर्जी वोट डाली है। सवाल नंबर 4, 6 अक्टूबर को यानी कि बिहार इलेक्शन की घोषणा के दिन ज्ञानेश कुमार जी ने 7.42 करोड़ टोटल वोटर्स बताए थे। मतदाताओं की संख्या लगभग 7.42 करोड़ है, जिसमें कि मेल 3.92 और फीमेल 3.5 करोड़ हैं। बिहार में चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर बढ़ गए। ज्ञानेश कुमार ने 6 अक्टूबर को बिहार चुनाव की घोषणा के दिन
प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए थे, लेकिन वोटिंग के बाद 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। लेकिन 11 नवंबर वोटिंग के दिन वोटर्स की संख्या 7.45 करोड़ कैसे हो गई? मतलब 3 लाख वोटर्स कैसे अचानक से बढ़ गए? यहाँ से साफ होता है कि ये 3 लाख वोटर्स आपने ट्रेनों में फर्जी वोटर्स भिजवाए। सवाल नंबर 5, बिहार की 39 असेंबली में 1.88 लाख वोटर्स की डबल संख्या है, ऐसा क्यों? सवाल नंबर 6, बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद भी बीजेपी नेताओं ने पैसे बांटना जारी रखे, ऐसा क्यों? क्या नाम? काजल कुमारी। वोट दिया आपने? हाँ, दे दिया। अच्छा, क्या कुछ काम हुआ विकास का कि नहीं? हाँ, हो गया। महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ? हाँ। क्या काम देख रहे हैं? 10,000 रुपया मिल गया। जो कि इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। चलो आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बिहार में एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं बन सकती, क्योंकि कैसे भगाया जा रहा है इनको, ये आपको साफ दिखाई देता है। और सुनो, एक ऐसा शख्स भी है जो कि 1 लाख वोटों से जीता, लगभग 1 लाख वोटों से जीता। और पिंटू जो है भाई, पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, जरूर जिताना। वो सीतामढ़ी से लड़ रहा है, पिंटू को जिता दो, हम वो बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। और जिनके 2-2 MMS वायरल भी हुए, लेकिन फिर भी जीत गया। इसी बिहार में मैथिली ठाकुर ने कहा कि अली नगर का नाम बदलकर सीता नगर रख दूंगी, वो भी जीत गई। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग नाम बदलने पर ही जिता दे रहे हैं? और पार्टियां देखो, और पार्टियां स्कूल बनवाने को कहती है, हॉस्पिटल बनवाने को कहती है, सड़क सही कराने को कहती है, वो कैसे, वो क्यों नहीं जीतती? अगर नाम बदलने से ही जीते जाते तो इसका मतलब सभी पार्टियां कहती कि मैं भी उसका नाम बदल दूं और मैं भी उसका नाम बदल दूं, फिर वे भी जीत जाते। पर ऐसा नहीं है, बीजेपी ज्वाइन कीजिए सब जीत जाएंगे, अब ऐसा लगता है। और इसी बिहार में एक शख्स है केसी सिन्हा सर, जिन्होंने 70 से ज्यादा बुकें लिखी और उन बुक को पढ़कर स्टूडेंट IITN बने, बड़ी बड़ी पोस्ट पर गए। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। जिस राज्य में धोनी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है? लेकिन उनको भी केवल 15,000 वोट मिली, मतलब वे भी हार गए। तो ऐसा लगता है कि बिहार वाले को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। शायद मुझे लगता है अगर ये भी बीजेपी से होते तो शायद जीत जाते। मतलब ऐसा कैसे हो जाता है जैसे केसी सिन्हा सर जो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे वे हार गए और जिनके 2-2 MMS वायरल हुए वे जीत गए। अब ये देखिए वीडियो। को ड्यूटी मिला है कि जेपी नड्डा जी आएंगे तो फूल छींटना। इतना फूल मिला है, देखते कितना पैसा मिला फूल छींटने के लिए? 500 रुपया। 500 मिला। यहाँ फूल छींटने के भी पैसे दिए जा रहे हैं। मतलब ये बताओ कितनी गिर चुकी है ये सरकार। चुनाव जीतने के लिए मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी की सबसे बड़ी पार्टी जिनका एक ही कैंडिडेट जीता है। पार्टी है बीएसपी, जो कि 4 मुख्यमंत्री रही है, उनका भी एक कैंडिडेट जीता। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब बिहार चुनाव में विपक्ष ऐसा लगा जैसे कि एग्जाम में सबसे बड़ी तैयारी इन्होंने ही कर रखी हो, पर लेकिन टॉपर कोई और बन गया हो। कुछ भी हो, बस ये इलेक्शन अब खत्म हो चुका है, पर ये सवाल हमेशा हर आदमी के दिमाग में रहेंगे अगर चुनाव आयोग ने ये जवाब ना दिया हो, इन सवालों का जवाब ना दिया हो। अगर इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया तो समझ जाना वोट चोरी नहीं हुई है। अगर इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है तो समझ जाना वोट चोरी हुई है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।